हेलो, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस सेशन वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन हो जाए कि सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम, अक्सर ना बिकने वाले का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 44। कॉन्टैक्ट लेंस कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बना होता है? कॉन्टैक्ट लेंस जो हम लोग आंखों की चश्मा के रूप में पहनते हैं वो सामान्य रूप से किससे बने होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजेल से बना होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण क्या बनता है? अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका कारण क्या हो जाता है? तो इसका कारण हो जाता है पथरी हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुष्ठ रोग जिसे हम लेप्रोसी भी बोलते हैं, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, कौन सा नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैंसेन रोग के नाम से लेप्रोसी को भी हम जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रक्त अल्पता किसकी वजह से होती है? शरीर में ब्लड की कमी किसके वजह से होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आरबीसी की कमी से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीली बुखार जिसे हम ज्वार कहते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? तो इंसानों के बीच मादा मच्छर से फैलता है। जैसे हम लोग मलेरिया के बारे में चर्चा करते हैं, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, इसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? जो रोग को फैलाने वाले कीड़े होते हैं उन्हें हम लोग बैक्टर कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, एक जीवाणु संबंधी रोग है, बैक्टीरिया संबंधी रोग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपदंश एक बैक्टीरिया संबंधी रोग है। हीमोफीलिया किसका उदाहरण है? हीमोफीलिया जेनेटिक रोग है, आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? नेचुरल घर है चमगादड़ों में किस रोग का? तो इसका नेचुरल जो पोषक है वो रोग है इबोला। ये पश्चिमी अफ्रीका के कई ऐसे देश में सीमित जगहों पे इबोला का फैलाव बहुत ज़्यादा हुआ है। एनाफ्लीज मच्छर कौन वेक्टर का वहन करता है? एनाफ्लीज मच्छर जो है वो कौन वेक्टर, कौन सा रोग का वहन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया का वहन करता है, मलेरिया को फैलाता है। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। कैंसर के टिश्यू की जांच के लिए, कैंसर के ऊतक की जांच के लिए कैंसर के ऊतक के जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बायोप्सी का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, खसरा किसकी वजह से होता है? खसरा वायरस की वजह से होता है। मवेशियों के मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है? यह भी वायरस के कारण ही होता है। पश्चिम प्लास्ट के लिए नैदानिक परीक्षण कौन सा है? इसका उपचार किसके लिए उपचार है ये, जिसका नाम है पश्चिम प्लास्ट? एचआईवी के लिए पश्चिम प्लास्ट एक नैदानिक उपचार है। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी के टीके सामान्यतः जिस रोग के लिए रोकथाम किया जाता है वो है तपेदिक, या इसे हम लोग ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक
फेफड़े संबंधी एक बीमारी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ा। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से डायबिटीज होता है या मधुमेह होता है? किसके कारण शरीर में डायबिटीज होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण डायबिटीज हो जाता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? सिरोसिस रोग शरीर के जिगर को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किडनी स्टोन या पथरी का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीना शरीर के लिए लाभदायक है। अन्य सभी ऑप्शन किडनी स्टोन के लिए कारक है। 64 स्लीप एपनिया सोते समय कैसी बीमारी है? स्लीप एपनिया खराटे मारने की एक बीमारी है। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन सा प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? जल में ऐसा कौन सा पॉल्यूशन है या प्रदूषक है जिससे मिनी माता रोग होता है? वो एलिमेंट के रूप में है, वो मिथाइल मरकरी की अधिकता के कारण जल में मिनी माता रोग होता है। ऑस्ट्रियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्ट्रियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? यह हड्डी से संबंधित है। निमोनिया शरीर के किस अंग में सूजन का कारण बनता है? फेफड़े में सूजन का कारण बनता है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति में कैसे माना जाता है? इस स्थिति को हाइपोथर्मिया के रूप में माना जाता है। सामान्यतः अगले प्रश्न है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारक नहीं है? कौन सा कैंसर का कारक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसमिशन। ये कैंसर का कारक नहीं है। अगले प्रश्न है, थ्रोम्बोसिस की बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? थ्रोम्बोसिस ये रक्त में एक बीमारी है। ये कैंसर से संबंधित बीमारी है। रक्त में WBC की संख्या को अधिक बढ़ाता है जिसके कारण ब्लड कैंसर का रूप धर लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न चुने। पहला है चेचक, खसरा, बुखार या मस्तिष्क ज्वर। इन सभी में से अलग है मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर एक बैक्टीरिया से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कीमोथेरेपी पद्धति का उपचार किस रोग के उपचार के लिए होता है? ये कैंसर के लिए होता है। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। ये दर्द या बुखार में काम करता है। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? हृदय से संबंधित नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया। अन्य सभी ऑप्शन ये हृदय से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया का संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया का संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? इसका सही इलाज एंटीबायोटिक्स है। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक का कौन सी है जिसे दवा के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करती है?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेप्टोमाइसिन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेप्टोमाइसिन। ये नया एक एंटीबायोटिक तकनीक का खोज किया गया है जिससे दवाओं के प्रति प्रतिरोध से लड़ने में मदद करता है। निम्नलिखित में से सामान्यतः ये पता लगाइए कि कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म, कंजक्टिविटीज, वूपिंग कोज ये बीमारी किससे होता है, और ये सही ऑप्शन को चुनें। क्या ये सभी असंक्रामक रोग हैं? ये सभी उपचारात्मक उपचार की प्रतिक्रिया नहीं करते? ये सभी संक्रामक रोग हैं? ये सभी इनमें से इन सभी के लिए कोई एक निवारक उपाय नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी पैंडेमिक एक संक्रामक रोग है। आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक नेचुरल प्रकृति की बीमारी है जो ठीक नहीं होता है। अगले प्रश्न है एपिडर्मियोलॉजी क्या है? एपिडर्मियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी के रोग की घटना तथा उसमें प्रसार की अध्ययन। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी आबादी की रोग की घटना तथा उसमें प्रसार की अध्ययन करता है, उसको हम लोग एपिडर्मियोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न है आरएमएबी दवा अपने वर्ग में दुनिया का पहली तेज काम करने वाली दवा जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? ये दवा रेबीज रोधी कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज के टीके के रूप में ये कार्य करेगा। चश्मा से ठीक नहीं दिखता है, ये मोतियाबिंद है। अगर किसी व्यक्ति को चश्मा से ठीक नहीं दिखता है तब उसके आंख में क्या है? मोतियाबिंद है। अगला प्रश्न है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, वायरस नहीं होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका का विकास किया या खोज किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोनाम एडवर्ड सॉल्क। जी सॉल्क शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। ये पोलियो का टीका की खोज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में फाइलेरिया कहते हैं? फाइलेरिया वर्म कहते हैं इसे हम लोग। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों का उत्पत्ति का कारण क्या है? कालाजार एक बीमारी है, इसकी उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधोमुखी युग्म विखंडन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक रोग है जो रक्त में थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के जिम्मेदार जीन के अनुपस्थिति के कारण होता है। यह एक सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये ब्लड को थक्का ही नहीं जमने देता है। जब अगर दुर्घटना होने के बाद या कटने के बाद शरीर ब्लड से बहते ही रहता है, फ्लो ही रहता है, ये रुकता ही नहीं है। ये हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? JP नड्डा ने हाल ही में वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया। निम्न में से किस कृमि के कारण फीस पांव होता है? किसके कारण फाइलेरिया होता है? फाइलेरिया कृमि के कारण होता है, जिसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से एसिडिक हो जाए तो हमारे मुंह का क्षय हो जाना या खराब होने लगता है। गंठमाला या ग्वाइटर या घेंगा
एक ही नाम है, किसके कमी के कारण होता है? ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया को उपचार के द्वारा, किसके उपचार के द्वारा ठीक किया जाता है? ये कुनैन की दवा के उपचार के द्वारा ठीक किया जाता है। मलेरिया के जो दवा है कुनैन, ये किसके छाल से प्राप्त होता है? किस वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। जब पेट में एसिडिक हो जाता है तब हम लोग एंटा एसिड, क्षारीय चीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पेट ठीक हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा जीव संक्रामक रोग का कारण है? संक्रामक रोग का कारण वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? दाद का कारण फफूंद है, फंगी है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक फंगस जैसे जीवों से तैयार किया हुआ है। कवक जैसे जीवों से ये तैयार किया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, फुफुंद जैसे जीवों से ये तैयार किया गया दवाई है, जो वायरस को खत्म करने के लिए, शरीर को रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही प्रश्न रहा। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर रेलवे में, चाहे जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, ये तीनों में कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्नों का सीरीज अभी चल रहा है, आगे और भी वीडियो आएंगे। और प्रीवियस ईयर, जिसमें रेलवे के जितने भी संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उनको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।